Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about terrorist attack on Turkey. रिसेंटली टर्की पर हुआ है जी एक दहशत गर्द हमला हुआ है और ये किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे कौन था, मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में सारा बताऊंगी। और ये जो अटैक हुआ है ये क्यों हुआ था, किस तरह हुआ था, कैसे आए, वो सारा बताऊंगी। देखें जी, ये जो अटैक हुआ है 23 अक्टूबर 2024, एक पार्टी है PKK, पूरी पार्टी का नाम है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। इन्होंने दावा किया है कि हमने ये अटैक करवाया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हम दावा करते हैं कि हमने तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हेडक्वार्टर पर अंकारा पर अटैक किया है। और उन्होंने कहा कि भाई हमारी कुछ जो रीज़न्स थी, मतलब उन्होंने अटैक क्यों किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। दो रीज़न्स थी। एक तो ये थी कि वो एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी मतलब कि वो चाहते हैं कि जो साउथ ईस्टर्न टर्की है, मींस के इंडिपेंडेंट कुर्दिश स्टेट चाहते हैं इन साउथ ईस्टर्न टर्की में। आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई तीन लोकेशंस बताती हूँ। एक तो साउथ ईस्टर्न टर्की, ठीक है, वहाँ पर ये लोग कुर्दिश स्टेट एक इंडिपेंडेंट चाहते हैं। दूसरा नॉर्दर्न इराक में, और तीसरा एक पार्ट है ईरान का और थोड़ा सा पार्ट सीरिया का है। वहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पर हम लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, और हम पर कोई हुकूमत ना करे, बस वो एरियाज़ हमें दे दो। क्या कहते हैं, इनकी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है और ये चाहते हैं कि साउथ ईस्टर्न टर्की में, नॉर्दर्न इराक में, पार्ट्स ऑफ सीरिया एंड ईरान में हमें हमारी हुकूमत चाहिए और चुप करके हमें दे दो। और हम पर फोर्स जो है उसको मतलब कि मतलब आप फोर्सफुली अगर आप करोगे तो फिर हम भी आगे से रिटेलिएट करेंगे। और ये मामला अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से चल रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टर्किश मिलिट्री ऑपरेशंस। Turkey has conducted military operations against PKK militants in Turkey, Iraq and Syria. जो टर्की की आर्मी है, ठीक है, उन्होंने ये जो पार्टी है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, इनके अगेंस्ट ऑपरेशंस किए थे, मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे। टर्की में भी किए थे, इराक में भी किए थे और सीरिया में भी किया था। इन्होंने कहा भाई हमने उसका बदला लिया है, जो करना है कर लो। इसके अलावा टर्की ने क्या किया वो भी बताती हूँ। टर्की की जो मिलिट्री है, मतलब कि उन्होंने यूज़ किए टर्किश ड्रोन्स। तो PKK कहते हैं, मतलब ये जो पार्टी है ये कहती है कि भाई हम अपोज करते हैं टर्की ने जो ड्रोन्स यूज़ किए हैं कुर्दिश मिलिटेंट्स के अगेंस्ट उसके, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने रिटेलिएट किया। दूसरा वो कहते हैं कि भाई जो आपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए ना इराक और सीरिया में, उससे या इसके अलावा जो ऑनगोइंग मिलिट्री प्रेजेंस है और जो स्टिल आप ऑपरेशंस जो कंडक्ट कर रहे हैं इन रीजन्स में, उससे वो कहते हैं कि टेंशन्स एस्केलेट ही होंगी, टेंशन्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। ये मसला ना अभी का नहीं है, ये वो मसला है जो आपको पता है कि भाई पाकिस्तान में भी इस तरह के मसले हैं काफ़ी अरसे से, मतलब कि चल रहे हैं अफ़गानिस्तान वाली साइड पर, बलूचिस्तान वाली साइड पर, ठीक है। जो मुशर्रफ ने किया कि भाई फोर्स यूज़ की, तो जो टर्की है ना वो भी इस टाइम ये कर रहा है। ये जो कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट है ये 1978 से 2024 हो चुका है, 1978 से चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि इट्स अ डिकेड लॉन्ग स्ट्रगल फॉर कुर्दिश ऑटोनॉमी एंड राइट्स। मतलब कब से वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें हमारे राइट्स मिल जाएं, हमें हमारे राइट्स मिल जाएं, ये जगह, ये टेरिटरी आप हमें दे दें, वी विल रन ऑल दिस। टर्किश गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो सी हैं वो क्या हैं, वो यही हैं कि भाई वो इन कुर्दिश आइडेंटिटी को रिप्रेस करना चाहते हैं, इनकी लैंग्वेज को रिप्रेस करना चाहते हैं, इनके कल्चर को रिप्रेस दबाना चाह रहे हैं। आप दबाओगे तो मसले और पैदा होंगे। रीजनल डायनामिक्स की बात करूं तो इसमें सीरियन सिविल वॉर, इराक की कुर्दिश ऑटोनॉमी, ईरानियन कुर्दिश इंसर्जेंसी, ये सब हम लोग बहुत अरसे से देख रहे हैं। तो इन सब से आपने क्या देखा है भाई कि PKK का क्या ऑब्जेक्टिव है? वो कुर्दिश इशू पर अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ तुर्किश लेवल पर, टर्की के लेवल, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, इसलिए उन्होंने ये अटैक किया। ठीक है, अब देखो, अगर आपने एक फ़ोर्स का यूज़ किया, आपने उनके एंसेस्टर्स बाओजात को मारा है, तो उनके बच्चे आपको छोड़ देंगे? कहाँ, 1978 से ये मसले चल रहे हैं। इसके अलावा जो PKK है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है टर्किश मिलिट्री ऑपरेशन से।
तीसरी बात ये कि वो वीक करना चाहते हैं टर्किश इकोनॉमी को, और दैट्स वाई उन्होंने टारगेट किया एरोस्पेस इंडस्ट्री को। चौथी चीज़ यहाँ से जो समझ आती है वो है जी वो जितने भी पीकेके के सपोर्टर्स हैं इस पार्टी के, वो उनमें मोराल को बूस्ट करना चाहते हैं कि भाई हम भी ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं इनके अगेंस्ट हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम छोटे मोटे नहीं हैं, वी कैन डू अ लॉट। ठीक है, अब अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करूं तो ये एक ग्लोबल जिहादिस्ट मोमेंट्स कंसिडर की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा रीजनल पावर स्ट्रगल है जो कि हो रही है कहाँ पे, टर्की में, ईरान में, इराक में। यहाँ तक आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है कि भाई उनका क्या गोल था, क्या उनके मोटिव्स थे। अच्छा, अब थोड़ा सा बताती हूँ कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तकरीबन 8 से 9 लोग कहते हैं कि भाई ऑन द स्पॉट मारे गए कैजुअलिटीज़ में। ठीक है, और जिसमें 2 जोन से थे वो परपेट्रेटर्स थे और 22 जोन से हैं वो स्टिल इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं। अटैकर्स जोन से हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, अली और रैक उनके नाम है, अली रैक और माइन सेवजिन, तो ये उनके नाम है। और कब हुआ ये अटैक, बेसिकली उस वक्त एक चेंज शिफ्ट चल रही थी स्पेस सिस्टम में और इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सेंटर में, और अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त 7,500 एम्प्लॉय जो से थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और ये जो अटैकर्स है ये टैक्सी के थ्रू आए हैं। ठीक है, और इनके पास एक्सप्लोसिव डिवाइसेस थी और आते साथ इन्होंने कॉम्प्लेक्स पर फायर ओपन कर दिया। अ लार्ज फायर ब्रोक आउट, क्लैशेस हुए। ठीक है, और कार पार्क थी वहाँ पर बहुत से क्लैशेस हुए। तो ये सारा का सारा सीन है। अब तुर्किश मिलिट्री जोन से थी, उन्होंने इस अटैक का रिस्पॉन्स किस तरह दिया। इन रिस्पॉन्स टू दिस अटैक तुर्किश मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक लॉन्च की ऑन कुर्दिश रेबल पोजीशंस। ठीक है, जहाँ जहाँ भी उनकी पोजीशंस थी, नॉर्दर्न इराक में, सीरिया में, और तकरीबन 12 सिविलियंस और 22 जो दूसरे थे उनको मतलब कि उन्होंने ज़ख्मी किया। ठीक है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएस, यूरोपियन यूनियन, नेटो जो से है वो इस तरह के अटैक को कंडेम करता है और वो कहते हैं कि भाई हम टर्की आपके साथ खड़े हुए हैं। ये जितने भी मतलब कि रेजिस्टेंस मोमेंट्स जोन सी हैं, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए और इस तरह अटैक्स नहीं होने चाहिए खुले आम। तो ये थी जी आज की वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लस क्वेश्चन से पहले जो भी आपका एनालिसिस बिल्ड हुआ है ये वीडियो देखकर वो लाजमी कमेंट्स में किया करें। इस तरह आप हर टॉपिक पर अपना एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई नहीं करती, एटलीस्ट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ आप लोगों के कमेंट्स। ठीक है, मुझे जहाँ पे मुझे लगता है कि गलत एनालिसिस है वहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बताती भी हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।